बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे तमाम दोस्त, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमने ज़मीन में पौधा किस तरह शिफ्ट करना है। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है। आप लोगों को आज प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि हमने ज़मीन में पौधे को किस तरह शिफ्ट करना है। तो दोस्तों अब आपको बताने लगा हूँ कि हमने पौधा ज़मीन में शिफ्ट किस तरह करना है। तो सबसे पहले जब आपने पौधा लेकर आना है, तो जब आप लोग ज़मीन में शिफ्ट कर रहे हो तो जिस वो पराली में आपको लपेट कर देते हैं, तो सबसे पहले आपने ये पराली जो है, जो चावल की पराली होती है, या फिर अगर आपको किसी दूसरी चीज़ में भी लपेट कर दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपने इन चीज़ों को रिमूव करना है। तो उसके बाद जितनी बड़ी गाची होगी, इसकी जो प्राइमरी रूट्स हैं वो जितनी बड़ी होंगी इतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि इसकी जो प्राइमरी रूट्स हैं, मतलब कि ये वाली शाखें जो बिल्कुल नीचे जा रही हैं, इनका काम होता है पौधे को सहारा देना। और जो छोटी ये आपको नज़र आ रही हैं, क्योंकि अब तो ये काट गई हैं, ये दूसरी सेकेंडरी रूट्स होती हैं जो कि पौधे के लिए खुराक हासिल करती हैं और तकरीबन ज़मीन की ऊपर वाली तह में मौजूद होती हैं। तो अगर आप लोग ज़्यादा मीन के ज़मीन पर लगाना चाह रहे हैं, एकड़ के एकड़ लगाना चाह रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर ये है, गड़े की तरफ लेकर आना, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आपने कम से कम फुट बाई फुट जो आपने गड्ढा खोदना है वो 4 से 5 दिन पहले कम से कम आप लोग खोद दें, ताकि उसमें जितने भी दूसरे फंगस वाले कीड़े हैं या फिर दूसरे कीड़े हैं, जब इसके ऊपर धूप लगेगी तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इससे जो आपके पौधे को बीमारियों का नुकसान होता है वो बहुत ही कम होगा। अगर आपके पास पुरानी गली सड़ी भाल है, पुरानी गली सड़ी गोबर है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि अगर वो ताज़ा फ्रेश होगा तो उस गोबर का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर वो बल्कि वो जो है उसके ऊपर वो फंगस आएगी और बीमारियों का बहुत ज़्यादा ख़दशा होता है अगर ताज़ा गोबर आप लोग यूज़ करते हैं। तो उसके बाद अगर आप लोग किसी ऐसी जगह पर लगा रहे हैं जहाँ पर वो दूसरा नहीं है, आपके पास ज़मीन का है, रेत का है कि रेत अच्छी नहीं है, तो उसके ऊपर आप लोग ये जो गैप बच रहे हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, इसके यहाँ पर आप लोग भल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि नहर की भल होती है, जो दरियाओं की मिट्टी होती है, नरम मिट्टी होती है, वो काफ़ी ज़रख़ेज़ होती है, इसलिए आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि जड़ नीचे से जैसी भी हो, आपने ऊपर ये पौधे को दिखाना, जो पौधा है आपका, पौधे का तना बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। नीचे से पौधे की जड़ जिधर जाए जाने ने, जो पौधे का तना है वो बिल्कुल ऊपर स्ट्रेट होना चाहिए। इससे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और ये पौधा खूबसूरत भी लगेगा। तो उसके बाद ये जहाँ तक गाची है उसके ऊपर कम से कम 1 से 2 इंच तक आपने ये जो आपका ये जो पौधा है, आपने इसको यहाँ मिट्टी से अच्छी तरह दबा देना है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये पौधा काफ़ी मज़बूती के साथ यहाँ पर ये फिट हो चुका है। इसके बाद आपने इसको पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद आपने फ़ौरन इसको बाद चेक करना है, क्योंकि इसमें कुछ गैप रह जाती है, जब पानी जाता है तो गैप में जाता है, फिर ये जगह थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, फिर उसको मिट्टी के साथ ख़त्म करें, लेवल करें इसका। तो उसके बाद फंगस कहा जाता है कि इसके बाद हो सकता है हमारा जो न्यू पौधा है इसको फंगस लगने के चांसेस हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए आप लोग इसमें दानेदार जहर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जैसे कि अभी आपने पौधा लगाया है, तो दानेदार जो जहर होता है उसके चंद एक दाने छोटे छोटे वो इस मिट्टी में अगर आप लोग मिक्स कर देंगे, तो उसके ऊपर जब पानी लग गया तो उसका भी ख़तरा ख़त्म हो जाता है। वरना उसके अलावा आप लोग क्लोरोपेरिफास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसके फर्टिलाइज़र का बताता हूँ, इसके फर्टिलाइज़र कौन सी देनी है। आपने स्टार्ट के पहला कम से कम 1 साल, जब अब हम ये पौधा लगा रहे हैं नवंबर में, तो आपने कम से कम नेक्स्ट नवंबर तक इस पे ऊपर किसी भी किस्म की खादों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। पौधे को सिर्फ पानी लगाएं, जिस वक्त पौधे को पानी की ज़रूरत होगी उस टाइम आपने पौधे को पानी लगाना है, वरना ज़्यादा पानी लगाएंगे फिर एक मसला बनेगा, कम पानी लगाएंगे फिर भी पौधे के लिए अच्छा नहीं है। तो उसके बाद आपने मामूली थोड़ी थोड़ी सी खादों का इस्तेमाल करना है। उससे रिलेटेड भी इंशाल्लाह आपको एक डिटेल से वीडियो बनाऊँगा कि हमने 1 साल के पौधे के ऊपर कौन सी खादों का इस्तेमाल और कितनी मिकदार में करना है, और उससे जो बड़े पौधे हैं उसके ऊपर भी किस तरह करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है
तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह प्लांट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो आपको मुझसे ही मिलेंगी, मेरे चैनल से ही मिलेंगी।